ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय का हम लोग 13वां और 14वां 2 श्लोक लेते हैं। तो कल 12वें श्लोक में हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से मानव जीवन के जो काल गणना है उसको वहाँ तक समझा था कि किस तरीके से बढ़ता है। जैसे हम लोगों ने दंड वगैरह नहीं पढ़ा था कि किस तरीके से एक कांसे के बर्तन में सोने की सलाई से छेद करो और उसमें जल भरो, जितने समय में भर जाएगा उतने समय को 30 मिनट जो है, एक दंड 30 मिनट का होता है, ऐसे करके जाना था। आज हम लोग जानते हैं जो देवताओं की काल गणना होती है आगे की। तो ग्रह छातरा चक्रस्थ परमाणवादिनः जगत संवत्सरावशानेन पर्यत निमिषो विभु। तो सारे ब्रह्मांड के जो प्रभावशाली नक्षत्र, ग्रह, तारे और परमाणु, ये सर्वशक्तिमान के प्रतिनिधि यानी कि सर्वशक्तिमान भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, तो उस सनातन काल के निर्देशानुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते थे। ये जो जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तारे याद हैं, तो ये परमपिता परमेश्वर भगवान उनकी ही क्योंकि काल जो है वो भगवान के नियंत्रण में है, तो भगवान के निर्देशानुसार ही ये सब अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब अपनी अपनी कक्षाओं में उनका हर उसका एक अलग समय होता है। जैसे सारे बृहस्पति कितनी देर में अपना चक्कर पूरा करता है, तो सारे ग्रह नक्षत्रों के अलग अलग सारे नाम होते हैं। जैसे हम लोग नहीं कहते जो 12 राशियां होती हैं, वृषभ, कर्क, धनु, तुला, इस तरीके से मीन, मिथुन, ये जो 12 राशियां होती हैं, तो इन 12 राशियों में हम लोग जानते हैं ना कि अभी इसमें और ये भी सुनते रहते हैं, अभी 7.5 शनिचर की किसी पे दशा चल रही है, अभी किसी पे बृहस्पति की दशा। तो ये सब अपने अपने जो मतलब जो चक्कर लगाते हैं, कब किस राशि में कौन आ रहा है, कब किस राशि में बृहस्पति आ रहा है, किस लग्न में, ऐसे करके होता है ये सब। ये जो डीपली नॉलेज रखते होंगे एस्ट्रो वगैरह में, तो वो जानते होंगे। तो इस तरीके से जो उपलक्षित काल चक्र में स्थित काल रूप भगवान के अंश सर्वशक्तिमान, जैसे सूर्य वर्ष पर्यंत काल में परमाणु इत्यादि से लेकर 12 राशि रूप में, मतलब जैसे सूर्य है तो एक एग्जाम्पल सूर्य का ले लो, तो सूर्य पूरे एक साल में मतलब 12 राशियों का भ्रमण करते हैं। तो ग्रह, नक्षत्र, ये सब किसके नियंत्रण में होते हैं? काल के नियंत्रण में होते हैं, क्योंकि हर ग्रह नक्षत्र का एक काल होता है कि ये अपनी कक्षा में इतने समय में अपना एक चक्कर पूरा करेंगे। अच्छा, सूर्य भी कोई काल, सूर्य भी काल से नियंत्रित है, ऐसा नहीं है कि सूर्य काल से नियंत्रित ना हो, सूर्य भी काल के नियंत्रण में है। तो लेकिन काल भगवान के नियंत्रण में है, तो काल चक्र से संबंध नहीं है, पर सूर्य ही समय को दर्शाता है। सूर्य ही समय को दर्शा रहा है, तो समय की गणना भी जो है वो सूर्य करता है। और जो इस श्लोक में आया विभु यहाँ आया है भगवान के लिए, यानी कि परेत निमिषो विभु यानी कि जो भगवान सर्वशक्तिमान है, अनिमिषा है, यानी कि नित्य काल है। तो इस तरीके से भगवान ही विभु हैं, वही सर्वशक्तिमान है। तो वो इस क्रम से सूर्य मनुष्य की जो सूर्य है वो आयु क्षीण करता है। वो हम लोगों ने फर्स्ट कैंटो में पढ़ा था ना, फर्स्ट कैंटो के 4th या 3rd चैप्टर में था श्लोक, आयु हरति वै पुंसाम, कि जो हर दिन का जो ढलता हुआ सूर्य होता है वो हर मनुष्य की आयु को हर के ले जाता है। ढलता हुआ सूर्य, शाम होती है वो हर मनुष्य की आयु को हर ले जाता है। आयु क्षीण, तो सूर्य मनुष्य की आयु को क्षीण करते हैं। सूर्य 12, इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरीके से मीन्स सूर्य ढलते हैं हर शाम उसकी, जैसे इसको इस तरीके से समझ लें कि इसको नेगेटिव वे में नहीं ना, मतलब शाम हुई, एक दिन आपका खत्म हो गया, समाप्त हो गया, आयु हरति वै पुंसाम, सूर्य ले गया एक दिन जैसी शाम हुई। जैसे हम लोगों का बर्थडे हम लोग करते हैं, छोटे छोटे बच्चों के भी बड़े हर्षोल्लास से हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। एक्चुअली में वो जन्मदिन होता क्या है कि हमारी जो आयु है, हमारे जीवन का 1 वर्ष कम हो गया,
ये कोई हर्ष उल्लास की बात नहीं है कि हम लोग इतना वो करते हैं, तो क्योंकि हमारा जो है ये जीवन का एक वर्ष कम हो चला होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना सूर्य 12 राशियों में एक वर्ष भर घूमता जाता है, पूरी सारे राशियों में, कभी वृषभ में, मिथुन में, मेष में, तुला में। तो इस तरीके से ब्रह्म संहिता में भी लिखा है कि ब्रह्म संहिता लिखो, ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्म संहिता लिखी उसमें लिखा है कि सूर्य भगवान जो है, सूर्य भगवान की आँखें हैं, सर्वशक्तिमान परम पुरुष भगवान की आँखें। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सूर्य परमेश्वर की आँख है और यह काल की अपनी विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाता है। सूर्य अपनी कक्षा में, मतलब हर ग्रह नक्षत्र सूर्य सबका एक लिमिट टाइम होता है कि इतने समय में उनका मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली समय होता है कि इतने दिन में ये या इतने घंटे में अपनी कक्षा में ये परिक्रमा पूरी कर लेगा, चक्कर लगाता है। इसी तरह सूर्य से लेकर परमाणु तक सारे पिंड काल चक्र अर्थात सनातन काल की कक्षा में बसीभूत हैं और इनमें से हर एक का अंश एक संवत्सर का कक्षा पूरी करने का नियमित काल चक्र होता है। हर किसी का एक नियमित काल चक्र होता है कि अब से इसकी चालू हो गई। तो इस तरीके से जैसे हम लोग बढ़ाते जाते हैं ना कि जैसे 15-15 दिनों का शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष होता है, 1 महीना होता है, फिर किस प्रकार से ऋतुएं होती हैं, किस प्रकार से उत्तरायण से दक्षिणायन शुरू होते हैं। तो ये सब एक फिक्स समय होता है और ये समय काल किसके नियंत्रण में होता है? भगवान के नियंत्रण में होता है। काल हमेशा भगवान के नियंत्रण में होता है। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है। का आगे बता रहे संवत्सरा परिवत्सर इडावत्सर एवच अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते। तो सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा आकाश के तारों के 5 अलग अलग नाम होते हैं और उनमें से प्रत्येक का अपना एक अलग संवत्सर होता है, संवत्सर। तो श्रीमद् भागवत में जो ऊपर वाले श्लोक में हम लोगों ने जाना, 13वें श्लोक में भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, काल, दिग विषयों की चर्चा हुई है। वे उन विषयों में जिज्ञासुओं के लिए निश्चय ही अतीत रोचक है। तो ये सब जिज्ञासुओं के लिए जो हम लोगों ने अभी तक काल के बारे में जाना, एक्चुअली में हम लोगों को ये दंड और ये सब त्रिसेन और इन सब को जानने की कोई मतलब ये नहीं है कि हाँ हम लोगों को जानना ही चाहिए। लेकिन हाँ, भागवतम हमें प्रमाणित करती है कि समय का भी हर चीज़, समय कोई ऐसे ही नहीं है, बिल्कुल प्रामाणिक है हर चीज़। किस तरीके से समय को नापा गया है हमारे पुराने विशेषज्ञों ने और सब ने, और इस तरीके से इसलिए इसको पढ़ना और जानना ये ज़रूरी है। अब इसको हमें सीखना क्या, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, बस ये जानना चाहिए हाँ भागवतम में प्रमाणित है, क्योंकि भागवत से बड़ा कोई प्रमाण होता नहीं है। वे उन विषयों के जिज्ञासुओं के लिए निश्चय ही अति। अब जो इसके जिज्ञासु हैं, जो ज्योतिर्विज्ञान वगैरह इसको जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर वगैरह होते हैं, इन लोगों के लिए ये ज़रूरी है जानना है, उनके लिए इंटरेस्टिंग है। किंतु जहाँ तक हम लोगों का संबंध है, हम उनकी सम्यक व्याख्या तकनीकी ज्ञान के रूप में नहीं दे सकते। तो हम लोग इसे, अब हमने जैसे हम ही हैं, तो हमने जितना भागवतम में पढ़ रहे हैं, जो तात्पर्य और अनुवाद में है, जितना जान रहे हैं उतना बता रहे हैं। लेकिन हम लोगों के लिए कोई ऐसा नहीं है कि बहुत रिसर्च, बहुत समझने की ज़रूरत है, बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत है, हम लोगों के लिए नहीं है। हाँ, सम्यक व्याख्या तकनीकी ज्ञान के रूप में नहीं दे सकते हैं। इस विषय का सारांश इस कथन द्वारा दिया गया है कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के ऊपर काल का बस इतना जान लो कि काल का सर्वोपरि नियंत्रण भगवान है। भगवान का काल पर नियंत्रण है और ये काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण प्रतिनिधि है। भगवान काल जो है वो भगवान का ही एक प्रतिनिधि है, उनके बिना कुछ भी विद्यमान नहीं रह सकता। अतः हर वस्तु हमारे अल्प ज्ञान के लिए चाहे कितनी भी अद्भुत क्यों ना हो, भगवान की जादुई छड़ी का कर्तव्य प्रतीत होती है। भगवान की जादुई छड़ी का ये सब कर्तव्य है। जहाँ तक काल का संबंध है, हम आधुनिक घड़ी के अनुसार काल की तालिका, तो यहाँ पर आधुनिक घड़ी के अनुसार काल की यहाँ तालिका दी जा रही है कि एक लघु 2 मिनट का होता है, एक दंड 30 मिनट का होता है, एक प्रहर 3 घंटे का होता है
और एक दिन 12 घंटे का होता है, एक रात 12 घंटे की होती है, और एक पक्ष पत्र 15 दिन का। बस इतना हम लोग जान लें जो हमारे लिए ज़रूरी है जानना। जो 2 पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, 1 मास तथा 12 मास का एक पंचांग वर्ष, और सूर्य की पूरी एक कक्षा होती है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष अनुमानित है, और सनातन काल की माप को नियंत्रित करने की यही केवल एक विधि है। ब्रह्म संहिता जब हम लोग अब उठा के देखें तो उसके 5वें अध्याय का 52वां श्लोक है, उसमें इस नियंत्रण की पुष्टि की गई है। यच्छुरेश शबिता सकल ग्रहणानाम राजा समस्त सुरमूर्ति शेष तेजः यस्याज्ञाया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो मैं उन आदि, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके नियंत्रण में श्री भगवान की आँख माना जाने वाला सूर्य तक सनातन काल की स्थिर कक्षा के भीतर चक्कर लगाता है। जो सूर्य है वो भगवान की आँख माना जाता है, और वो भी सनातन काल में अपनी चक्कर लगाता रहता है। तो सूर्य जो है वो समस्त ग्रह मंडलों का राजा माना जाता है, वो भी चक्कर लगाता है, और उसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की असीम शक्ति होती है। किसमें? सूर्य भगवान में असीम शक्ति होती है, उसमें प्रकाश की। तो इस तरीके से हम लोगों ने जान रहे हैं इसमें कि काल जो है वो हर तरह से, पूरी तरह से भगवान के नियंत्रण में है, और किस तरीके से जो सूर्य भी अपनी कक्षा में परिक्रमा करता रहता है, जो सारे ग्रह नक्षत्रों का राजा है, सबसे बड़ा है, तो वो जो है वो भगवान की आँख है, क्योंकि भगवान का प्रतिनिधि है काल, और भगवान की हर काल हर क्षण पर निगाह है। तो उसी तरीके से यहाँ एक आँख है, और सूर्य उन सारे उसका नियंत्रण कर रहा है, और सूर्य का नियंत्रण भगवान कर रहे हैं। काल जो है वो। हरे कृष्णा भक्तों।